ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARS के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग जेईई मेन जैसे एग्जाम में या फिर और भी बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स होते हैं जिसमें जैसे कि WBJEE हो गया, इस टाइप के एग्जाम्स में हम लोग किस तरीके से, अगर हम जेईई मेन के पर्सपेक्टिव में बात करें तो किस तरीके से हम एग्जैक्टली अगर मैं आपको एकदम बताने का ट्राई करूं तो 20 मार्क्स हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। 20 मार्क्स कोई भी एवरेज बच्चा जो है बढ़ा सकता है फ्री फंड में, मतलब एक तरीके से आप समझ लो बोनस के आपको 20 मार्क्स मिलेंगे और बहुत सारे बच्चे 30 से 40 मार्क्स तक भी इसको बढ़ा सकते हैं और खोने को इसमें कुछ भी ज्यादा आपके पास में नहीं है। बेसिकली क्या एक फ्लॉ है मार्किंग सिस्टम में जिसको मैं अभी एक्सप्लोर कर चुका हूं, काफी सालों से आप लोगों को मैं बता भी चुका हूं, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स वगैरह बाकी सारी चीजें। बट इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि वो फ्लॉ जो है मार्किंग पैटर्न में उसको आप किस तरीके से यूज ले सकते हो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो, और किस तरीके से आप 20 मार्क्स अपने लिए बढ़ा सकते हो इस जेईई मेन 2021 के अंदर में। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उन सारे स्टूडेंट्स को जो पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, चैनल का कंटेंट चेकआउट करो, बाकी कंटेंट देखो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके काम की चीज यहाँ पर बहुत सारी है, ठीक है। अब बात करते हैं एक फ्लॉ के बारे में। तो हमारे पास में जो जेईई मेन का मार्किंग सिस्टम होगा, आप लोग हमेशा एक चीज नोटिस करना, जो जेईई एडवांस के अंदर में, बिटसैट के अंदर में जो आपके सिंगल करेक्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको +3 और -1 का पैटर्न मिलता है। लेकिन जेईई मेन के अंदर में या फिर WBJEE के अंदर में, वेस्ट बंगाल जेईई स्टेट एग्जाम्स के अंदर में, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में आपका जो ये पैटर्न होता है ना, ये आपका +4 -1 का होता है ना, मतलब 4 गुना आपका रहता है, 4 -1, या फिर जैसे WBJEE है तो आपका +1 -1/4 इस तरीके से रहता है, मतलब कि 4 टाइम्स इस तरीके से आपका जो है रहता है। ये एक फ्लॉ है। कैसे फ्लॉ है? सबसे पहले तो ये समझो, एकदम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप समझो कि अगर आपने आंख बंद करके, है ना, एक रैंडम ऑप्शन चूज किया, सपोज आंख बंद करके, तो आपके 4 में से एक सही होने के चांसेस हैं। 4 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो एक सही होगा क्योंकि पर क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई। सपोज कर लो आपने 4 क्वेश्चन में A मार्क कर दिया, ठीक है। या अगर आपको लग रहा है कि यार 4 में तो गलत हो जाएगा, आप मान लो 16 क्वेश्चन में A मार्क कर दो। सपोज आपने 16 क्वेश्चन में A मार्क कर दिया, सब में A मार्क कर दिया, तो अब आपकी 16 में से कितने क्वेश्चन में A आने की प्रोबेबिलिटी है? 4 क्वेश्चन में, मतलब कि आपके 16 में से 4 सही हो सकते हैं, राइट। तो 4 अगर सही होंगे तो आपको मार्क्स कितना मिला टोटल? 4 × 4 16, और नेगेटिव मार्किंग कितनी की हुई? 12 की हुई नेगेटिव मार्किंग रिमेनिंग क्वेश्चंस की। तो 16 - 12 +4, मतलब कि आप पॉजिटिव स्कोर में रहे। तो आपने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, सिर्फ रैंडम तुक्के मार के भी आप पॉजिटिव स्कोर ला सकते हो। ये ऐसी चीज है जो हर बच्चा समझ नहीं पाता, लेकिन जो बच्चे समझ लेते हैं वो इसमें झंडे गाड़ देते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसको ध्यान से देखो। आपको मैं अभी सब चीज समझाने वाला हूं किस तरीके से आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। लेकिन क्या आपको सबसे पहले ये बात समझ में आई प्रोबेबिलिटी की? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ सर ये वाली बात मेरे को समझ में आ गई है। अगर आपको लगता है यार 16 क्वेश्चन में भी काम नहीं बनेगा तो 20 क्वेश्चन का सोच लो, 24 क्वेश्चन का सोच लो। 24 अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो 24 में 8 सही होने की, आपकी 24 में से 6 सही होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, है ना। अगर आप रैंडम तुक्का भी लगाते हो तो 24 में 6 तो सही होगा क्योंकि पर क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, 4 ऑप्शन है। तो 6 अगर सही होता है तो 6 4 24 मिला आपको, और बाकी जो 18 क्वेश्चन है उसके नेगेटिव जाएंगे, राइट। तो आपके ओवरऑल स्कोर तो पॉजिटिव ही रहा। समझ में आ गई बात आपको? अच्छा, अब समझते हैं कि यार इसको जेईई मेन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप WBJEE में अप्लाई कर सकते हो और भी जितने स्टेट एग्जाम है सब में अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पर जेईई मेन स्पेसिफिक आपको बात बताता हूँ। अभी जेईई मेन का करंट पैटर्न क्या है? 20 MCQs आते हैं सिंगल करेक्ट के, और उसके बाद में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में ये चीज अप्लाई नहीं हो सकता। पहले के टाइम में, आज से 1 आध साल 2 साल पहले, जब 30 क्वेश्चन हुआ करते थे जेईई मेन में और न्यूमेरिकल टाइप नहीं हुआ करता था, तो ये मेथड और तगड़े तरीके से अप्लाई होती थी। मतलब मैं अपने टाइम की बात बताऊं तो मैंने 40-50 नंबर इससे ही जो है अपने बढ़ा लिए थे, इससे और ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कॉम्बिनेशन से, राइट। लेकिन अब आज के पैटर्न के हिसाब से कैसे अप्लाई होगा? जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसको तो रहने दो, ठीक है। लेकिन जो सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है उसमें से एक बच्चा कितना अटेम्प्ट करता है? 20 क्वेश्चन अगर हमारे पास में होते हैं तो 20 में से एक बच्चा उसको कितना अटेम्प्ट करता है? आप बताओ, एक एवरेज बच्चा कितना अटेम्प्ट कर लेगा? एवरेज बच्चा 10 अटेम्प्ट कर लेगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। एक एवरेज जो बच्चा होगा 10 उधर से अटेम्प्ट करेगा और बाकी न्यूमेरिकल टाइप के 2-3 क्वेश्चन करेगा। तो इस तरीके से उसके जो है 50% के आसपास जो मार्क्स आएंगे
और 99 परसेंटाइल तक वो पहुंच जाएगा, 98 99 तक पहुंच जाएगा। 98 से तो ऊपर ही आएंगे, अगर आप 50% 60% भी ले आते हो ना तो 98 तो क्रॉस है परसेंटाइल। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो उस 10 क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन है फिजिक्स में भी बचेंगे, केमिस्ट्री में भी बचेंगे, मैथ्स में भी बचेंगे। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, 10 से ज़्यादा कर लिए तो बात बढ़िया है आपके लिए, तो फिर वैसे ही बढ़िया हो गया। लेकिन अगर आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और 10-10 क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो, तो बच्चे गलती ये करते हैं कि उन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि नेगेटिव मार्किंग से दूर रहो। हमें हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमेशा यही बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग से दूर रहो, नेगेटिव मार्किंग से दूर रहो। लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जो आपको, अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर एटीट्यूड है सही वाला, तो आप नेगेटिव नहीं होगे, आप पॉजिटिव ही होगे, लेकिन रिस्क लेकर ही होगे। लेकिन जो रिस्क होगा वो इतना सेफ रिस्क है, जो आपको मैं भी कैलकुलेशन समझाऊंगा, लेकिन उसके जो एडवांटेजेस है वो इतने तगड़े हैं कि आपके रैंक को वो 10-15 हज़ार से आगे ले जा सकते हैं, मतलब हद आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, लाखों से भी रैंक आपकी आगे हो सकती है। अगर आप मान लो 4 लाख रैंक ला रहे थे तो आपकी रैंक जो है वो 2 लाख आ सकती है, इस चीज़ को करके, सिर्फ इस चीज़ को करके। बच्चे इसको छोड़ देते हैं। ये चीज़ आपके नीट एग्जाम में भी अप्लाई होता है, हर जगह जहाँ +4 -1 का पैटर्न है वहाँ अप्लाई होता है। अब देखो ये होगा कैसे। सपोज आपने 10-10 क्वेश्चन छोड़ रखे तीनों सब्जेक्ट के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के, ठीक है। तो सबसे पहले तो एडवाइजेबल है कि आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसको देखोगे, उससे सीखोगे कि आपको तुक्का लगाना कैसे है, ट्रिक्स लगाना कैसे, ऑप्शंस एलिमिनेट करना कैसे है, डायग्राम बनाना कैसे है, अजम्पशन मेथड क्या होता है, ये सब चीज़ें आप सीखोगे। सबसे पहले तो ये एडवाइजेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर 30 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि यार सारा पेपर अटेम्प्ट कर दो। मैं आपके सामने एक जीता जाता एग्जाम्पल हूँ जिसने जेईई मेन में 360 में से 360 अटेम्प्ट किया था। मैंने 360 अटेम्प्ट किया था अपने जेईई मेन में। मैंने जेईई मेन में भी 360 अटेम्प्ट किया था। मैंने वेस्ट बंगाल जेईई में भी पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था, पूरा पेपर ही अटेम्प्ट किया मैंने, एडवांस में नहीं किया, ठीक है। वहीं कर सकते हैं जहां ये वाला पैटर्न हो +4 -1 का। कैसे किया? देखो, मेरे को पता था कि मेरे जो भी मार्क्स आने वाले हैं उससे मेरे को अच्छी एनआईटी नहीं मिलेगी, मुझे ये चीज़ पता थी। तो मैंने क्या करा, 20 मार्क्स यहाँ से बढ़ा लिए, है ना। टू बी वेरी प्रिसाइज, मैंने 40 से 45 मार्क्स बढ़ाए थे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स और इसके कॉम्बिनेशन से, ठीक है। ट्रिक्स भी लगाए थे और अटेम्प्ट भी पूरा किया था। तो अटेम्प्ट पूरा करने की वजह से बहुत सारे पॉजिटिव मार्क्स मेरे को मिले थे, ठीक है। तो 40 से 50 मार्क्स जहां मेरे 130 के आसपास आने वाले थे, वहां मेरे चले गए 175 के आसपास स्कोर, 175 स्कोर चला गया था जेईई मेन में, और एनआईटी त्रिची मेरे को मिला था। वेस्ट बंगाल जेईई में भी मैंने बहुत सारे मार्क्स ऐसे ही बढ़ा लिए थे, तो मेरे जो रैंक है अंडर 1000 रैंक आ गई थी, 849 रैंक आ गई थी। और एक बात बताऊं, ये चीज मैंने एग्जाम में जाकर के नहीं किया था। अब ये सोचो कि वहां उस दिन लगे ना लगे ना, ये चीज पूरी घर से प्लानिंग होकर के जाते हैं हम लोग। पूरी घर से आपको प्लानिंग करनी है, मॉक टेस्ट में ये सारी चीजें करके देखनी है और फिर आपको वो चीज एग्जाम में अप्लाई करनी है। मतलब इसकी मैंने कम से कम तो भी 25 से 30 मैंने मॉक टेस्ट दिए थे इसके घर में बैठ के, और देन आई वाज वेरी श्योर कि हाँ ये चीज जो है हिट करेगा। होश उड़ जाएंगे आपके, अभी मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा जब। सपोज 30 क्वेश्चन है आपके पास में, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है? अगर आप रैंडम आंख बंद करके मार्क करते हो, सपोज आपने बी मार्क कर दिए सारे, या फिर आपने सोच समझ के किसी का ए, किसी का बी, किसी का सी, किसी का डी, इस तरीके से मार्क किया है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है सही होने की? 30 में से 7.5, है ना। 7.5 क्वेश्चन सही होगा, मतलब 8 क्वेश्चन मान लेते हैं, है ना। 8 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं 30 में से, राइट। अगर आप इस तरीके से मार्क करते हो तो अगर आपके 8 क्वेश्चन सही होते हैं तो 8 4 जा हुआ 32, राइट। और नेगेटिव कितने मार्क्स होंगे? 22 मार्क्स नेगेटिव होंगे, क्योंकि 22 क्वेश्चन गलत भी होगा। तो 32 - 22, 10 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल गए फ्री फंड के। 10 मार्क्स तो ऐसे ही मिल गए। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आपने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स थोड़ा अप्लाई कर लिया, थोड़ा सा, मतलब आंख बंद करके तुक्का नहीं मारा, ऑप्शन एलिमिनेशन कर लिया, मतलब कि 4 ऑप्शन है, 4 में से आपने 1-2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया, बाकी में गेस मार लिया, ठीक है। मतलब कि 4 में 1 ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, 3 में से कोई एक तुक्का, 4 में 2 एलिमिनेट हुआ, बाकी 2 में कोई एक तुक्का। इस तरीके से अगर आपने थोड़ा अटेम्प्ट करे क्वेश्चंस को या फिर वो ऑप्शंस जो आपको देख के फील आ रहा है कि यार ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, उनको एलिमिनेट कर दो, क्योंकि 4 में से चारों ऑप्शन कंफ्यूजिंग नहीं होते। हर बार आपको देख के फील आता है कि हाँ ये 1-2 में से हो सकता है आंसर। आपको एक अंदर का आपका एक इंस्टिंक्ट आपको बोलता है कि यार ये शायद बी हो सकता है या फिर सी हो सकता है, इस तरीके से। तो आप इन दैट केस बाकी को एलिमिनेट कर दो, है ना। तो ये पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन अगर आप थोड़े से अवेयरनेस के साथ मार्क करते हो,
थोड़ा सा अवेयर होकर के मार्क करते हो, थोड़ा ऑप्शंस को एलिमिनेट करके मार्क करते हो। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स जो मैंने आप लोगों को सिखा रखे हैं अपने चैनल में, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की, अगर आप वो लगा करके अप्लाई करते हो इनको, देन ये जो 8 क्वेश्चन आपके सही है, ये बढ़ करके आपके पहुंच सकते हैं 10 क्वेश्चन पे, 12 क्वेश्चन पे, इनफैक्ट 15 तक पे भी पहुंच सकते हैं। मैंने खुद ने लेकर के गए हैं, बहुत ईजिली पहुंचता है, आपको पता भी नहीं लगेगा कितने सारे आपके सही हो जाएंगे, राइट। सपोज कर लो मैं एकदम मिनिमम केस में आपको बस मैं मानता हूं कि आप में थोड़ी सी अवेयरनेस है, तो अगर आप थोड़ी सी अवेयरनेस ला लोगे, थोड़े ऑप्शंस एलिमिनेट कर लोगे, तो आप 10 सही कर दोगे। अगर आप 10 सही कर देते हो तो 10 4 जा 40 मिलेगा और 20 नेगेटिव होगा, तो 40 - 20 हुआ आपका 20 मार्क्स का बोनस। तो मतलब आपने सॉल्व नहीं किया लेकिन 20 मार्क्स आपके ऐड हो गए। अब इस चीज में मजा ये है ना कि एक एक क्वेश्चन भी अगर आपका ज्यादा सही होता है तो आपको 5-5 का बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि -1 जो होना था वो नहीं होगा, समझ गए, और +4 मिलेगा, राइट। तो अगर आपके 10 के जगह 11 भी सही हुए तो आपके 20 के जगह 25 मार्क्स आ गए, क्योंकि एक नेगेटिव हमने कैलकुलेट किया था, वो नेगेटिव अब नहीं गया और +4 भी मिल गया, तो 5 बढ़ते जाएंगे। मतलब 11 सही हुआ अगर आपका, तो 11 4 जा 44 और 44 में से 19 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 25। एक और सही होगा, अगर 12 सही होगा सपोज, तो 12 4 जा कितना होता है 48 और 48 में से 18 माइनस करोगे तो कितना होगा 30। मतलब कि अब यहां से जब आपके 8 सही हुए थे तो 8 सही पे आपके +10 आ रहे थे फ्री फंड के। अब इसके बाद एक एक भी सही होगा ना तो आपके +5-5 करते जाओ। 9 सही हुआ तो 15, 10 सही हुआ तो 20, 11 सही हुआ तो 25, 12 सही हुआ 30, 13 सही हुआ 35, 14 सही हुआ 40, इस तरीके से 15-16 तक आप इसको ले जा सकते हो। उसके ऊपर गया तो डैट इज अ मिरेकल, ठीक है, वो एक मिरेकल है। लेकिन अपने हाई अवेयरनेस के साथ में एंड ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के साथ में आप इसको 15 तक तो आराम से लेके जा सकते हो मिनिमम, ठीक है, मतलब ले जा सकते हो। थोड़ी प्रैक्टिस के साथ में 10-15 मॉक टेस्ट दोगे, जाने लगेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। आपके अंदर वो थोड़ी सी बात होनी चाहिए बस। अच्छा अब ध्यान से समझना मेरी बात को। सपोज कर लो आपके स्कोर आ रहे थे 150, अब ये काम अगर आप कर लोगे, ठीक है, तो आपके स्कोर बढ़ सकते हैं कितने 170 180। तो जो बैरियर था ना कि यार टॉप एनआईटी मिलने का बैरियर या फिर कंप्यूटर साइंस मिलने का बैरियर, वो सारे बैरियर क्रॉस हो सकते हैं। जैसे कि मेरा जो स्कोर था वो 130 आ रहा था और उसको बढ़ा करके मैं 175 लेकर के गया था। अगर 130 आता तो मैं कोई पीछे की एनआईटी लेता, लेकिन ये चीज अप्लाई करके पूरा पेपर अटेम्प्ट करके मैं 175 तक पहुंचा एंड मेरे को एनआईटी त्रिची मिली, ठीक है। तो टेक्निकली आप सोचो तो मैं कुछ और ला रहा था, वहां से मैंने फ्री फंड के 40 मार्क्स बढ़ा लिए सिर्फ पेपर को पूरा अटेम्प्ट करके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। कोई टीचर आपको ये नहीं कहता कि यार पेपर पूरा अटेम्प्ट करना चाहिए। और ये मैं आपको सिर्फ अपने एग्जाम्पल से नहीं बता रहा हूं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने मेंटर किया है, उन्होंने भी ये चीज अप्लाई करी, उनको भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। नीट के एग्जाम में बहुत सारे लोग एमबीबीएस करने चले गए, उनके जो स्कोर है वो बैरियर पे वो अटके हुए थे, 350-400 के बैरियर पे, उन्होंने 720 अटेम्प्ट करके उन्होंने जो है बैरियर को क्रॉस करा, 500-550 मार्क्स वो लेकर के आए, इस तरीके से पूरा पेपर अटेम्प्ट करके नीट में। तो ये चीज टेस्टेड प्रूवन है, लेकिन आपको देखनी है कि आप कर पा रहे हो या नहीं, आपको मॉक टेस्ट कर करके देखनी है। अच्छा, अब काफी सारे बच्चों के मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि यार रिस्क भी तो है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं रिस्क कितना है। मेरे को आप एक बात बताओ, वर्स्ट केस क्या हो सकता है। 30 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट करे आंख बंद करके या थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ में, तो अपन ने 8 का कैलकुलेशन लगाया, राइट। बुरे से बुरा क्या हो सकता है, 5 सही होगा, 5 तो सही होगा, बताओ आप मेरे को, 5 नहीं होगा क्या सही, बुरे से बुरा। अगर बुरे से बुरा 5 भी सही होता है तो 5 4 जा आएंगे 20 मार्क्स और 25 मार्क्स नेगेटिव जाएंगे। तो कितना नेगेटिव हुआ, 20 - 25 -5 नेगेटिव हुआ, राइट। कोई बहुत बड़ा नुकसान थोड़ी है, आप वैसे भी 150 पे थे, 4-5 मार्क्स और कम हो गया, 145 हो गया। ये वर्स्ट केस सिनेरियो, ऐसा होगा नहीं, करके देखना आप थोड़ी अवेयरनेस से प्लस ही जाएगा आपका स्कोर। लेकिन वर्स्ट केस में मान लो बिल्कुल भी आपका दिन नहीं चला, सारे ही तुक्के गलत हो गए आपके, एकदम बुरी किस्मत आपकी है, वो दिन आपका नहीं था सपोज, तो 5 मार्क्स कम हो जाएगा। 5 से कम तो क्या ही सही होगा। अगर आपको लगता है 5 भी सही नहीं होंगे तो मत करना इसको, ठीक है, तब मत करना। अगर आपको खुद में बिलीव है तभी करना। तो बुरे से बुरा इसमें खोने का कुछ नहीं है, क्योंकि ये पैटर्न में ही फ्लॉ है, ये मार्किंग स्कीम में ही फ्लॉ है। अब सोचो अगर आपके 6 सही हो गए तो 6 4 जा 24 है ना, और गलत कितने हुए 24, तो 0 हो जाएगा। मतलब आपके अगर 6 सही होते तो आप 0 पे लैंड करोगे, खोने को कुछ भी नहीं है। तो 30 में से सिर्फ 6 सही करना है आपको मिनिमम।
आपके पास में खोने को कुछ नहीं है और 30 में से 6 तो सही हो ही जाता है, प्रोबेबिलिटी से भी ऊपर है ये तो। प्रोबेबिलिटी तो अपनी 7.5 की कह रही है, 8 की कह रही है, 30 में से 1/4, तो 6 तो हो ही जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप अवेयरनेस के साथ करो, थोड़ा ध्यान से करो, ठीक है, तो 6 से ज़्यादा सही होंगे, और 6 से ऊपर जितने ज़्यादा सही होंगे उतना 5-5 करके आपको जो है प्लस मिलेगा। अब सोचो अगर आपके गलती से भी 6 के जगह 13 सही हो गए या 12 सही हो गए तो 30-35 मार्क्स प्लस हो गए आप फ्री फंड के, तो जो आपके आ रहे थे वहाँ से 30-35 मार्क्स आपके बढ़ गए, एंड फिर आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा अच्छी रैंक के साथ में, और अच्छा कॉलेज और अच्छा स्ट्रीम आपको मिल जाएगा अगर आप एक बैरियर में अटके हो तो। और ये चीज़ सबको करनी चाहिए। सपोज कर लो आप सबको करनी चाहिए। सपोज कर लो आप 300 भी ला रहे हो ना, सपोज कर लो आप 300 का पेपर हो रहा है अभी, तो 280 भी ला रहे हो ना, तो भी जो 4-5 क्वेश्चन आपके बच रहे उसमें भी तुक्का मारो, ठीक है, क्योंकि खोने को क्या ही है यार, 4-5 गलत हो जाएंगे, लेकिन अगर उसमें से 2 भी सही हो गया, 5 में से 2 भी सही हो गया, ठीक है, तो +8 -3 +5 तो फिर भी आया ना, तो और देखो कितना आप और ऊपर पहुंच सकते हो। इसमें खोने को कुछ नहीं है। सारे गलत हुए तो अगर आप 280 मार्क्स पे और 5 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं, तो सारे गलत होने पे 5 आपके -5 होंगे, लेकिन अगर एक भी सही हो गया 5 में से तो 0 +4 -1। 5 में से अगर आपका एक भी सही हो गया तो खोने को कुछ भी नहीं है, जो था वही स्कोर आ रहा है पहले से ही, है ना। इसमें कोई आपका वो तो नहीं है ना कि कोई क्रिकेट मैच चल रहा है और उसमें आपकी रन रेट होती है क्रिकेट मैच के अंदर में कि कौन कितने बॉल से जीत रहा है, कौन कितने उससे जीत रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे तो मार्क्स से मतलब होता है, जीता या हारा इसी से मतलब होता है। अब आप कितना नेगेटिव करके जीत रहे हो या कितना पॉजिटिव करके जीत रहे हो या कितना अटेम्प्ट करके जीत रहे हो, उससे थोड़ी कोई लेना देना रैंक में आता है, नहीं आता है। तो बात एक ही है, कोई बच्चा 200 अटेम्प्ट कर रहा है 200 मार्क्स और उसमें से 180 ला रहा है, या फिर कोई बच्चा 300 अटेम्प्ट करके उसमें से 185 ले आ रहा है, तो हम तो उस 185 वाले को बेटर बोलेंगे ना। तो ये बहुत बड़ा एक फ्लॉ है जिसका आप फायदा उठा सकते हो। मैंने फायदा उठाया था, मैंने समझा दिया आप लोगों को वीडियो में। अब बाकी आप लोग देख लो, अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो करो, नहीं आ रही तो मत करो, एट योर ओन रिस्क, है ना। इसमें मेरे को बिल्कुल भी ब्लेम मत करना कल को आकर के। मेरे लिए काम करता है, मैंने जिन लोगों को कराया उनके लिए काम किया है, आपके लिए काम करता है नहीं है, वो आपको मॉक टेस्ट करके देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। 40 क्वेश्चन ले लो, अभी वीडियो खत्म होने के बाद में 40 क्वेश्चन ले लो, रैंडम तुक्का मारो, आंख बंद करके, मतलब आंख बंद मत करो, ऑप्शन एलिमिनेट करके थोड़ा थोड़ा सोच सोच के, फील जो आ रही है आपको कि इसका सी होगा इसका डी होगा, ऐसे करके 40 क्वेश्चन करो, फिर स्कोर कैलकुलेट करो, देखो प्लस पॉजिटिव स्कोर आ रहा है नेगेटिव स्कोर आ रहा है, सिंपल सी बात है। लगे कि यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो फिर आगे बढ़ो, नहीं आ रहा है छोड़ दो, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी, एंड आई एम वेरी श्योर कि इस वीडियो से बहुत लोग फायदा उठाएंगे, और जो लोग इस वीडियो से फायदा उठाएंगे वो बहुत खुश होंगे आगे चल करके, क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है जो बहुत लोगों को पता ही नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिले तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।